राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता राम बन के राधे श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना, प्रभु जी चले आना। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे भगवान श्री राम ने ताड़का का तो अंत किया ही, ताड़का के दोनों पुत्र सुबाहु और मारीच का भी अंत किया। इसके साथ साथ ऋषि मुनि जो ताड़का, सुबाहु और मारीच के कहर से परेशान थे, उनका भी भगवान ने उद्धार किया। यानी उन सब को भगवान ने ताड़का, मारीच और सुबाहु के कहर से मुक्ति दिलाई। इसके पश्चात भगवान अब विश्वामित्र जी के साथ बैठे हुए हैं। विश्वामित्र जी राम जी की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर पिछले भाग में हमने ये जाना था कि सुबाहु मारीच का तो अंत हो गया, लेकिन हमने ये कहा था कि सुबाहु और मारीच हैं कौन। अगर देखा जाए, जैसे ताड़का एक तर्क वितर्क रूपी दोष है हमारे अंदर, वो तर्क वितर्क रूपी दोष के दो पुत्र हैं, सुबाहु और मारीच। तो यहाँ पर वो दोनों कौन सी बुराइयाँ हैं और उन बुराइयों को कैसे अंत किया जा सकता है, इनके बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। जैसा कि हम पिछले भाग में जान चुके हैं कि ताड़का कौन थी। ताड़का एक तरह से देखा जाए तो एक यक्षिणी थी, और अगर हमारे जीवन में देखा जाए तो ताड़का एक तर्क वितर्क रूपी बुराई है। तर्क वितर्क, जो हम कोई सत्संग जाते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, तो हमारे अंदर ये तर्क वितर्क आ जाता है कि क्या ये कहानी सच है, क्या स्वामी जी ने जो कहानियाँ सुनाई हैं, दीदी जी ने जो भी कथावाचक हैं उन्होंने जो कहानियाँ सुनाई, जो हमने कहानियाँ पढ़ी हैं, क्या ये कहानियाँ सच हैं, क्या ये कहानियाँ मनगढ़ंत तो नहीं हैं, क्या भगवान होते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं। ये सारे तर्क वितर्क करने लगता है हमारा दिमाग, और जब हमारा दिमाग तर्क वितर्क करने लगता है तब तर्क वितर्क रूपी ताड़का हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, जो हमें परमात्मा से मिलने को रोकती है। और ताड़का का अंत कैसे हो सकता है? जब राम नाम का उच्चारण हो तब हमारे जीवन में ताड़का का अंत हो गया। विश्वामित्र जी अच्छे काम करते थे, ताड़का बीच में बाधा बन जाती थी। तब विश्वामित्र जी चाहते तो ताड़का का अंत कर सकते थे। विश्वामित्र जी बड़े प्रतापी ऋषि हैं, उनके बारे में जितना कहें वो उतना कम है। लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी ने राम का सहारा क्यों लिया? क्योंकि उनको पता था कि हमारे मारने से ताड़का का अंत नहीं होगा, ताड़का कैसे न कैसे करके दोबारा जीवित हो सकती। लेकिन जब राम जी के हाथों अंत होगा तब ताड़का का दोबारा जन्म नहीं हो पाएगा। अर्थात यहाँ हम हैं, यहाँ परमात्मा है। एक तरह से मान लें कि यहाँ भगवान है, यहाँ हम हैं, यहाँ बीच में ताड़का आ जाती है। यहाँ हम भगवान के पास जाने को ललायत हैं, लेकिन बीच में ताड़का नाम की राक्षसी, ताड़का नाम का तर्क वितर्क हमारे जीवन में हमें भगवान से मिलने नहीं देता। और जब भगवान श्री राम का नाम हमारे जीवन में आ जाएगा, जब राम नाम का उच्चारण हम करना आरंभ कर देंगे, तब ताड़का नाम की राक्षसी का अंत हो जाएगा और परमात्मा का आत्मा से मिलन हो जाएगा। यानी आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा। यहाँ जो ताड़का है वो एक तरह का तर्क वितर्क है, राक्षसी है, तर्क वितर्क है, तर्क वितर्क का रूप है। अब यहाँ जो तर्क वितर्क होगा, भगवान से हमारा मिलन नहीं होगा, हम बीच में ही अटके रह जाएंगे, तो एक तरह से तर्क वितर्क हमारे अंदर एक दोष का जन्म देगा। जो तर्क वितर्क होगा उससे दोष का जन्म होगा। जब प्रभु के सामने हम नहीं जाएंगे, तर्क वितर्क करते रहेंगे, तो तर्क वितर्क एक दोष का रूप लेगा और तर्क वितर्क से दोष का ही जन्म होगा। यहाँ ताड़का जो है वो तर्क वितर्क है, और तर्क वितर्क से हम जानते हैं कि दोष का जन्म होता है। तो यहाँ पर ताड़का से मारीच का जन्म हुआ, तो वो मारीच दोष है। मारीच को अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में वो दोष है। और सुबाहु, जब दोष आएंगे, जब तर्क वितर्क करेंगे दोष आएंगे, और जब दोष आएंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, और भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो दुख होगा। इसीलिए ये जो सुबाहु है वो दुख है। मारीच एक प्रकार का दोष है और सुबाहु दुख है।
यहाँ पर अब एक प्रश्न उठता है कि राम जी ने सुबाहु का तो अंत कर दिया, लेकिन मारीच का अंत क्यों नहीं किया। ये तो सब सांसारिक बात नहीं कि भाई भगवान को पता नहीं चला कि हमने सुबाहु का अंत कर दिया लेकिन मारीच का अंत नहीं किया। लेकिन भगवान तो जानते हैं कि भाई मारीच का अंत हमने नहीं किया, भगवान तो अंतर्यामी है। तो भगवान ने मारीच का अंत क्यों नहीं किया, भगवान ने मारीच को दूर क्यों भगा दिया। तो संत जन ऐसा कहते हैं कि जो ताड़का है तर्क वितर्क है, तर्क वितर्क से आएगा दोष और दुख। यहाँ पर दोष का कभी अंत नहीं किया जा सकता। एक बात है कि दोष हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, इन सब का कभी अंत नहीं किया जा सकता। अगर ये सारी चीज़ें अंत हो जाएंगी तो मनुष्य तो भगवान बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। इसलिए ये जो दोष है वो हमें भगवान बनने से रोकते हैं, यानी हमें साधारण मानव बनाते हैं। तो ये दोषों का होना हमारे जीवन में आवश्यक है, वरना आदमी भगवान बन जाएगा तो भगवान कहेंगे वाह ये मनुष्य तो भगवान बन रहा है, तो ये ठीक बात नहीं होगी। तो दोषों का होना एक तरह से अनिवार्यता है, लेकिन दोष का अंत नहीं किया जा सकता। हमने जान गया कि भाई दोष का अंत नहीं कर सकते, दोष का अंत अगर कर देंगे तो फिर इंसान भगवान बन जाएगा। तो दोष का अंत नहीं किया जा सकता, इसलिए दोष को दूर भगाया जा सकता है। दोष का अंत नहीं कर सकते, लेकिन दोष को दूर भगाया जा सकता है। उसी प्रकार भगवान ने दोष का अंत नहीं किया। मारीच एक दोष है और मारीच का भगवान ने अंत ना करके मारीच को भगवान ने दूर फेंक दिया। यहाँ पर जैसे ही दोष हमसे दूर चले जाएगा, हमारे जीवन में दोष नहीं रहेगा, तब हमारे अंदर के जितने भी दुख हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। जब दोष दूर भागेगा तब दुखों का अंत हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि मारीच दूर गया तो सुबाहु का अंत हो गया, यानी दोष दूर जाएगा तो दुख का अंत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जाना कि सुबाहु और मारीच कौन है, ताड़का के दो पुत्र हैं। एक तरह से देखा जाए तो दोष और दुख हैं। हमारे जीवन में दोष और दुख को कैसे बाहर निकालना है, केवल एक ही तरीका है, भगवत नाम का संकीर्तन, अपने आप को दृढ़ संकल्पी बनाना, अपने आप में दृढ़ निश्चय की भावना जागृत करना कि हमें इस दोष को अपने जीवन से निकालना ही निकालना है, तब वो दोष जाता है। यहाँ पर विश्वामित्र जी राम जी को बुलाते हैं। इसके पश्चात राम जी से विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम, हम तुमसे अतिशय प्रसन्न हैं। तुमने हमारा कई दिनों का जो संकट था सुबाहु मारीच ताड़का वाला, उस संकट को तुमने दूर भगाया है, तो हम तुमसे अतिशय प्रसन्न हैं। हम चाहते हैं कि तुम दोनों यानी राम और लक्ष्मण, तुम दोनों हमारे साथ मिथिला लगे चलो। राजा जनक ने धनुष यज्ञ किया है, उस धनुष यज्ञ में हमको बुलाया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो। तो यहाँ पर अब विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण के साथ चल पड़ते हैं। यहाँ पर अब आगे क्या क्या चरित्र होते हैं इन सब के बारे में अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।